ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, टॉपिक का नाम है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक्स गेम्स में सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या है। ओलंपिक खेल का इतिहास। सबसे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि ओलंपिक खेलों का जो है वो क्या इतिहास क्या रहा है। सबसे पहला इसका जो सवाल बनता है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको कॉम्पिटिटिव के तरीके से ही करवाऊंगा। ओलंपिक खेलों का इतिहास सबसे पहले बहुत ही पुरानी बात है, ठीक है, बहुत पुराना है। ओलंपिक खेल जो है वो प्राचीन मतलब यानी कि यूनान देश में शुरू हुए थे। और कहां पे हुए थे? ओलंपिया शहर। तो सवाल क्या बन गया? सवाल यह बन गया कि ओलंपिक खेल जो है वो किस देश में शुरू हुए, किस शहर में शुरू हुए, कब शुरू हुए। तो ओलंपिक खेल जो है वो 776 यानी कि 776 ईसा पूर्व जो है वो शुरू किए गए हैं। नंबर 3, यूनान देश के ओलंपिया पर्वत यानी कि ओलंपिक जो हम रखते हैं वो क्यों नाम रखा गया है, कहां से लिया गया है? एक पर्वत श्रेणी, समझ गए होंगे पर्वत, तो वहां से ओलंपिया पर्वत से लिया गया है और इसलिए उसका नाम जो है वो ओलंपिक पड़ा है। नंबर 4, 776 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ईस्वी तक जो है ये खेल हर 4 साल के अंतराल के बाद होता था। यानी कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, और कई बार कॉम्पिटिटिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक खेल है ये कितने समय के अंतराल बाद होते हैं। तो हर 4 साल बाद होते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी कितने साल बाद होते थे? 4 साल बाद। लेकिन रोम के शासक थियोडोसियस के आदेश के कारण इस खेल का आयोजन जो है उन्होंने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था भाई, नहीं खेलना, ठीक है। मगर उसको फिर बाद में कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल, जो मॉडर्न ओलंपिक खेल जो अभी खेले जा रहे हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 1896 यानी कि 1896 में जो है वो शुरू हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए? 1896 में। और ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए? 776 ईसा पूर्व। ये भी दोनों को अलग अलग आपने कंट्रीब्यूट करके जो है क्वेश्चंस को लिखना है। ये नहीं है कि आपने बोला है कि 1896 में हुए, नहीं, दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वो पुराने हैं, ये न्यू है। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है हमारे, उनकी शुरुआत कहां से हुई थी? यूनान में हुई थी, ठीक है, मगर कहां पे हुई थी? एथेंस शहर में, ठीक है। कई बार कॉम्पिटिटिव में ये पूछा है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है वो कहां से हुई, तो मैक्सिमम का आंसर जो है ना ऑप्शन में एथेंस आता है, यूनान देश नहीं आया है। कौन सा आया आंसर? एथेंस, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत का श्रेय जो है बैरन पियरे कुबर्टीन को जाता है। यानी कि इस इनके जो है मतलब प्रयासों की वजह से जो है वो आधुनिक ओलंपिक खेल जो है वो शुरू किए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में क्या है हमारा? सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो संचालित संस्था है, समझ रहे हो, संस्था, ठीक है, जो इसको प्ले रोल कर रही है, जो चला रही है, ठीक है। जैसे हमारे भारत की बीसीसीआई है, ठीक है, हमारे क्रिकेट के लिए एचपीएस है, धर्मशाला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1894 में हुई थी, ठीक है जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कई बार कॉम्पिटिटिव में क्या पूछा जाता है, यही सवाल पूछा जाता है कि ओलंपिक समिति का जो है, ठीक है, कमेटी का वो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, लुसाने जगह का नाम है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है ओलंपिक खेलों का स्थान, ओलंपिक खेलों का नियम, ओलंपिक खेलों का संचालन, ये सब जो है निर्धारण कौन करेगा? समिति करेगी कि भैया ये नियम होने चाहिए, रूल रेगुलेशन होने चाहिए। दूसरा, या कौन सी जगह पर करवाया जाए। मान लो इस बार जी
इंडिया में करवाया जाए, अगली बार चाइना में करवाया जाए, अगली बार अफ्रीका में करवाए, कहाँ कहाँ करवाएं, उसकी जो वेन्यू है, प्लेसेस है, वो कौन डिसाइड करेगा? हम तो नहीं करेंगे, क्रिकेट या वो नहीं करेंगे, जो प्लेयर्स होंगे, डिसाइड कौन करेगी? समिति करेगी। ठीक है, तो वो समिति के अनुसार चला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भारतीय ओलंपिक परिषद। तो भारतीय ओलंपिक परिषद जो है, ठीक है, तो ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में जो खेली गई है वो 1924 में की गई है। इसका पहला अध्यक्ष जो थे वो जमशेद जी टाटा थे। कौन थे? जमशेद जी टाटा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओलंपिक खेलों का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य यानी कि मोटो, लैटिन भाषा में स्टीम सिटी एस अल्टियस फोर्टियस था, जिसका अर्थ क्या था? तेज, ऊंचा, बलवान होता है। यानी कि ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य मोटो जो मानकर चलते हैं वो क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान। ऐसे ही टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए हैं, अब रिसेंट पर लेकर आऊंगा मैं आपको। उसमें का मोटो क्या था? नया मोटो, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, टूगेदर था। इसका अर्थ मतलब क्या आ गया? साथ। ठीक है, टूगेदर मतलब साथ। नेक्स्ट आ जाता है ओलंपिक में जो है मशाल जलाने की प्रथा जो है वो शुरू हुई है। तो कैसे हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की जो शुरुआत है वो 1928 में हुई थी। कहां पे हुई थी? और क्या 1928 में हुई थी। एम्स्टर्ड ओलंपिक्स में हुई थी, यानी कि जहां पर हुई थी उस लोकेशन का नाम बताया गया। ओलंपिक मशाल को ओलंपिक में शुरू होने के कुछ महीनों पहले यूनान के ओलंपिया में, ठीक है, हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया गया है। मंदिर के सामने उसको मतलब स्टार्ट किया गया, सूर्य की किरणें निकली और उसके सामने स्टार्ट किया, और फिर उसे सदस्य जितने भी जो उसके मेंबर देश हैं, सदस्य देशों में घुमाते हुए विभिन्न खिलाड़ियों के माध्यम से आयोजन स्थल तक ले जाया जाता है। और इसी मशाल से खेल समारोह का में विशेष मशाल प्रज्वलित की जाती है। बहुत बड़ी मशाल, वहां पर उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब वन 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 लेके जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, जला देंगे। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आ जाता है फ्लैग। अब इसके झंडे के बारे में देख लेते हैं कि झंडे में खासियत क्या है। आप भी देख रहे होंगे, एक ये कलर आ गया, 1 2 3 4 5, तो टोटल कलर कितने हो गए बेटा? 5 कलर के छल्ले थे। ठीक है, और ये पांचों के पांचों किसको शो करते हैं? द्वीपों को। किसको? द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप है ना वो। तो अभी उसको देख लेते हैं। तो ओलंपिक फ्लैग जो है, यानी कि ध्वज जो है, पियरे डी कूर्टियन के सुझाव पर 1913 में बनाया गया। मतलब इसके पहले फ्लैग नहीं था, ठीक है, ये 1913 में इसको बनाया गया। किसने डिजाइन किया? तो या किसके द्वारा बनाया गया? पियरे डी कूर्टियन के द्वारा। और कब बनाया गया? 1913 में। मगर इसको स्वीकार कब से किया? मतलब समिति के पास जाके उन्होंने पास कब किया? 1914 में किया था। सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज जो है वो 1920 में जो एटपर्व के जो है वो लहराया गया था। एटपर्व मतलब जगह का नाम है जहां पर ये ओलंपिक्स हुए थे, तो वहां पर ये पहली बार लहराया गया है। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि सफेद होती है। पृष्ठभूमि किसे बोलते हैं? जो इसका नीचे का जो समतल दर्पण होगा उसको हम पृष्ठभूमि बोल रहे हैं। वो व्हाइट कलर की है, सफेद, और उसके ऊपर ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिलते हुए दर्शाए जाते हैं, इनके आपस में क्रॉस करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि विश्व के 5 महाद्वीपों को, ठीक है,
5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उनको दर्शाते हैं। भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नीला चक्र किसको दर्शाता है, जैसे इसमें नीले रंग का यूरोप को, पीला चक्र किसको दिखाता है, एशिया को, काला चक्र किसको दिखाई देगा, अफ्रीका को, हरा चक्र किसको दिखाई देता है, मतलब प्रदर्शित करता है ऑस्ट्रेलिया को, और लाल चक्र जो है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उनको शो करता है कि ये कौन से देश का चक्र है। ठीक है जी। इसी प्रकार से ओलंपिक में जो है शपथ ग्रहण भी करवाई जाती है। शपथ का आप समझ गए होंगे कि कोई भी जो है वो नशीली दवाएं या कोई भी गलत आदतें या कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ठीक, उसके लिए शपथ दिलाई जाती है। तो सबसे पहले जो है 1920 में जो है शपथ दिलाने की जो परंपरा है वो शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत जो है ओलंपिक में प्रारंभ होने से पहले जो है हर देश के जितने भी देश आएंगे या खिलाड़ी आएंगे वो सबसे पहले क्या लेंगे, शपथ लेंगे। क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है जी। शपथ क्या लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी, नियमों का पालन करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, बिना नशीली दवाओं का प्रयोग किए हुए, खेलों के गौरव के लिए, वो अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से खेलों में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की विस्तृत व्याख्या करो। ठीक है, अब हम उसके बारे में भी आपको उसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं ओलंपिक्स का मस्कट यानी कि शुभंकर स्टार्ट कैसे करते हैं। हर ओलंपिक में जो है, ठीक है, का कुछ ना कुछ शुभंकर होता है, यानी कि मोटो होते हैं। ठीक है, ओलंपिक्स का मस्कोटो नियुक्त किया जाता है। ओलंपिक्स खेलों में जो है गेम्स को, ठीक है, 1968 में जो है वो परंपरा शुरू की थी कि इसकी भी परंपरा होना जरूरी है। ओलंपिक खेल का जो है वो मार्च पास्ट होता है। मार्च पास्ट समझे, यानी कि सारे अपने अपने झंडे जो है लेकर सारे देश के जो है वो खिलाड़ी चलते हैं, उसको मार्च पास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सभी यहाँ पर देखिए पढ़िए, समारोह में मार्च पास्ट के समय यूनान देश की टीम सबसे आगे, क्योंकि वही थी ना जहां से स्टार्ट हुआ था ओलंपिक्स, इसलिए सबसे आगे। और मेजबान देश, जो मेजबान मतलब जिस देश में ये जो ओलंपिक्स है वो खेले जा रहे हैं या होने हैं, जैसे मान लो इंडिया में होते हैं तो यूनान देश सबसे आगे होंगे उनके खिलाड़ी, उसके पीछे इंडिया देश होगा, उसके बाद सारे होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 अन्य देशों की टीमों के साथ जो है मतलब पीछे वाले जो होंगे वो वर्णमाला के अनुसार होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिकली होंगे। ठीक है, अफ्रीका वाले आए तो वो पहले आगे, ठीक है, पाकिस्तान पीछे आएगा। ठीक है, वैसे पाकिस्तान को पीछे रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल। ठीक है, जो कि हमारे रिसेंट है, जरूरी भी है कॉम्पिटिटिव के मामले में। तो ओलंपिक समिति ओलंपिक खेल का आयोजन जो करती है, ये मेजबान शहर की तैयारियों की देखरेख करती है। अगर किसी देश में हो रहे हैं ओलंपिक्स, मान लो इंडिया में होते हैं, तो ये समिति उसके ऊपर फोकस करेगी कि भैया जो इतने भी खिलाड़ी आएंगे वहां पे आपने क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, कैसे आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये समिति के ऊपर ही डिपेंड होता है। सन 2032 के ओलंपिक के आयोजन तय किए गए जा चुके हैं, मतलब 2032 तक जो है पहले प्री डिफाइंड है। 2020 के ओलंपिक खेल कहां हुए, सवाल कई बार पूछा गया है, तो क्या आंसर आएगा, टोक्यो जापान में होंगे। 2024 के कहां होंगे, ये अभी प्रेडिक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस वक्त के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए 2024, क्योंकि 23 लगा है, अगले साल 2024 है, तो कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है कि 2024 के ओलंपिक खेल कहां होंगे, तो कहां पे होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। 28 में जो है लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में है, और 2032 के कहां पे होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहां पे होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों में जो है शामिल की गए नए खेल भी हैं। कुछ नए खेलों को अब जो है जोड़ा गया है 2020 में, तो 4 नए खेल जोड़े गए हैं 2020 में। ठीक है, अब उनकी भी होंगी, तो ये आपने दिमाग में रखने हैं चारों खेल। ठीक है, कौन कौन से हैं, स्केटबोर्डिंग है, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सफरिंग है, और साथ में आपके कराटे है, जूडो कराटे। ठीक है, तो इनको भी
जो है ओलंपिक खेलों में क्या किया है, जोड़ा गया है। अब ओलंपिक खेलों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको डिटेल्स में बताई है, अब हम उनको जो है क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला, ओलंपिक्स खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स 23 मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीतने का इनके पास खिताब, हाईएस्ट गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स गेम। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। तो सवाल यहाँ पे बहुत से दो बन गए हैं, एक तो सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, किस देश के व्यक्ति को मिले हैं, और गोल्डन शार्क किसे कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं माइकल फेल्प्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, माइकल फेल्प्स ने 2008 की अगर हम बात करें तो बीजिंग ओलंपिक्स तैराकी में जो है उन्होंने 8 पदक जीते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं 8 पदक, एक पदक जीत ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इधर तो 8 है, ठीक है जी। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम जो है लरीना लवीना थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओलंपिक खेल में सर्वाधिक पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस के पास ही है, क्योंकि वो रूस का ना, मतलब सॉरी यूएसए का ही है, रूस के पास है वैसे, ठीक है। 1988 में रियो ओलंपिक खेल में जो है रूस ने 55 पदक जीते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट 5 नंबर है, ओलंपिक खेलों में के इतिहास में जो है वो महिलाओं की भागीदारी कब से शुरू हुई थी, 1900 से शुरू थी, 1900 से शुरू, यानी पहले महिलाएं नहीं खेल सकती थी, फिर महिलाओं को इसमें जोड़ा गया। ओलंपिक खेलों में भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी एल्बो इंडियन नॉर्मन, ठीक है, प्रिजार्ड थे, ठीक है। नॉर्मन प्रिजार्ड ने 1900 में दूसरे ओलंपिक में एथलेटिक्स में भाग लिए थे और 2 रजत पदक प्राप्त किए थे। ये पहली बार की बात है सदियों की। भारत ने सर्वप्रथम 1920 ओलंपिक खेलों में जो है अपना पूरा दल भेजा था। पहले एक सिंगल आदमी जा आया, ठीक है, और बाद में उन्होंने इकट्ठे हर गेम्स के लिए बंदे भेजे, तो पूरा दल गया। पहले एक बार एक ही बंदा गया था, ठीक हो गया, उसके बाद पूरा दल गया। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है केडी जादव। केडी जादव जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो सवाल यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि पहला भारतीय कौन था जिसने जो है स्वर्ण पदक जो है वो जीता है ओलंपिक्स में, तो केडी जादव, याद रखिएगा। केडी जादव ने जो है सन 1952 में जो है हेलसिंकी ओलंपिक्स में जो है कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता था। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है 1920 से 80 तक ओलंपिक में भारत के राष्ट्रीय हॉकी टीम का बोलबाला था। मतलब आप अगर 20 से लेकर 80 तक की बात करेंगे तो मैक्सिमम सिर्फ किसका नाम आता था, हॉकी का, कि हॉकी बहुत अच्छे इंडिया वाले खेलते हैं, ठीक है। इसके बीच में ओलंपिक्स में जो है 12 खेलों में से 11 पदक जीते थे, यानी कि इंडिया ने जो है 12 गेम में खेली और 12 में से 11 जो है इंडिया वाले जीत के आए थे। इसलिए भाई वाह तो होनी थी, जिसमें से 8 स्वर्ण थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 8, हॉकी में इनाम आ गया, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम, ठीक है, 1928 से लेकर 56 तक लगातार 6 बार जो उन्होंने पदक जीते वो भी स्वर्ण, यानी कि जीतती आई, ठीक है। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर पहले ये ठीक जीत रहे थे। अंतिम बार भारतीय जो टीम है हॉकी टीम ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कब जीता था, 1980 में। कर्णम मल्लेश्वरी नाम सुना होगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है जी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में जो है 2000 ईयर बोल रहा हूं, सिडनी में हुए थे ओलंपिक्स, तो उसमें जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता। क्लियर है।
नेक्स्ट आता है भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने किसमें जीता था? शूटिंग में। किसमें? शूटिंग में समझ रहे हो, निशानेबाजी में, ठीक है, उसमें जीता था। अभिनव बिंद्रा का पहला व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत अपने आप से जो जाता है खेलने, तो ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है बीजिंग ओलंपिक्स में जो है ये लिखा हुआ 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जीता था। इसके बाद आता है ओलंपिक्स खेलों के इतिहास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला मैरी लीला राव थी। कौन थी? मैरी लीला राव। ठीक है, तो ये ओलंपिक्स से जुड़े हुए कुछ सवाल थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक है, तो गया।